नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस पर पहले 24 नवंबर को जो अवकाश घोषित किया था उसमें बदलाव किया गया है। यूपी सरकार ने अब गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस को लेकर घोषित तारीख में बदलाव किया है। यूपी में अब गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस को लेकर अवकाश 24 नवंबर को नहीं बल्कि 28 नवंबर को घोषित किया गया है। तो यूपी सरकार की ओर से गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस को लेकर घोषित अवकाश की तारीख में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार ने गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस को लेकर घोषित अवकाश की तारीख में बदलाव किया है और जितने भी अखबार हैं सभी में ये न्यूज़ आ गई है कि यूपी में सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालय जो हैं ये 28 नवंबर को बंद रहेंगे। आपके यहाँ भी जो लोकल न्यूज़पेपर आता होगा उसमें भी ये खबर होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शहीदी दिवस पर छुट्टी अब 28 को 24 नवंबर को घोषित सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर दिया गया है और अब यह अवकाश 28 नवंबर को रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी मीडिया सोर्स में ये न्यूज़ आ चुकी है। माध्यमिक शिक्षा में भी बनेंगे मॉडल स्कूल। तो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने रिक्त पदों का अध्याचन तत्काल भेजने और एडेड स्कूलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो जितने भी एडेड स्कूल हैं उसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उसके बारे में कहा गया है कि ये जो पद रिक्त हैं उस पर तत्काल भर्ती की जाए। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी परीक्षा केंद्र चयनित किए जाते हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और नकलविहीन परीक्षाएँ आयोजित करवाई जाएँ। देखो बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर लेकर चलूँगा ताकि कम समय में मैं सारी खबर को यहाँ पर कवर कर सकूँ। आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ। तो खबर ये आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अति पिछड़े यानी कि आकांक्षी जिलों के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि इन जिलों में कार्यरत अध्यापकों को भी विशेष परिस्थितियों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण का अधिकार है। तो कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक का पद जिला स्तरीय कैडर का पद है, इसलिए सामान्यतः दूसरे जिले में स्थानांतरण की मांग नहीं की जा सकती है। लेकिन विशेष परिस्थिति में खास तौर से मेडिकल इमरजेंसी के केस में बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक नियमावली 2008 के रूल 8(2)D के तहत अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर बेसिक शिक्षा बोर्ड या निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा विचार किया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले से आकांक्षी जिलों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण का रास्ता खुल गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने मंजू पाल और दर्जनों अन्य अध्यापकों की ओर से दाखिल याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालयों में संविदा पर रखेंगे विशेष शिक्षक। तो जो वहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है तो उनके लिए विशेष पद सृजित किए जाने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जब तक ये पद सृजित नहीं होते हैं तब तक ऐसे शिक्षकों को संविदा पर रखा जाए। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि विशेष शिक्षकों के नियमित पद सृजित होने तक प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश दिए गए हैं। तो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मानक भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के अनुसार होंगे। संविदा शिक्षकों की तैनाती की सूचना 30 नवंबर तक मांगी गई है और इससे पहले 3 जून 2016 और 4 जुलाई 2018 को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में देश भर में संचालित 1225 केंद्रीय विद्यालयों में अधिकांश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जब तक इनके लिए पद सृजित नहीं होते हैं तो जो भी कॉलेज हैं तो वहाँ पर ऐसे जो शिक्षक होंगे उनको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को 987 विशेष शिक्षकों को रखने के आदेश दिए थे और वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में कुल 5625 बच्चे विशेष बच्चे हैं जबकि विभिन्न कक्षाओं में ये कार्यरत हैं। जबकि संगठन के स्कूलों में वर्तमान में कुल 40 विशेष शिक्षक संविदा पर हैं। तो एक खबर छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर और भी है कि केवी न्यू कैंट में 57 दिव्यांग विद्यार्थी हैं। तो जो भी दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनको कुछ स्पेशल नीड होती है जिनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स रखे जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखो फ्रेंड्स 29,334 शिक्षक भर्ती
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चली है। क्यों? क्योंकि 29,334 शिक्षक भर्ती में लगभग 3,000 से ज़्यादा पद थे जो कि भरे नहीं जा सके। इस पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और एक मामला जो है, मतलब एक याचिका हाई कोर्ट में भी डाल दी गई है। हाई कोर्ट में याचिका इस आधार पर डाली गई है कि 29,334 शिक्षक भर्ती जो कि आई थी 2013 में, तो उसके बाद जब नियमावली में संशोधन किया गया था, तो उसके बाद ऐसा क्या संशोधन हुआ कि फिर जूनियर में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो यहाँ पर दोनों ही जगहों पर जो है सरकार से जवाब मांगा गया है। फिलहाल तो आपको बता दें कि 29,334 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने यह ब्यौरा मांगा है कि जो रोक लगाई गई थी यहाँ पर एक विशेष तारीख को, आपको बताना चाहेंगे 23 मार्च 2017 के बाद। तो ये पूछा गया कि 23 मार्च 2017 के बाद क्या कोई नियुक्ति पत्र जारी हुआ है या नहीं हुआ है। और वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब ये मांगा है कि ये भर्ती जो सीधी भर्ती होती थी जूनियर में, वो किस आधार पर बंद की गई है। दोनों के बारे में जो खबर है उसको मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि ये खबर मैं पहले ही आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, लगभग 2-3 दिन पहले, लेकिन आज की खबर ये है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 11 जुलाई 2013 को विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं। कब? 23 मार्च 2017 के बाद। यदि किसी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसका कारण भी स्पष्ट करने को कहा गया है। हलफनामा 4 सप्ताह में दाखिल करने के साथ यह भी बताया जाएगा कि क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने 7वें और 8वें दौर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था या जिसके दस्तावेजों की जांच की गई थी, उसको नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं। जारी किया गया है तो उसकी तारीख और अभ्यर्थी को मिले अंकों का उल्लेख भी हलफनामा में करना होगा। 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। गौरतलब है कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। हालांकि अभ्यर्थियों का दावा है कि जो अफसर हैं वो गुमराह कर रहे हैं और 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगने के बाद किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, ये बात गलत है। जबकि सिद्धार्थनगर में 2 साल बाद मार्च 2019 में इस भर्ती के 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। ये कहना है अभ्यर्थियों का, मतलब ये कि जो ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जारी नहीं हुआ है, तो जारी किया गया है। यही नहीं, इस भर्ती में कई अभ्यर्थियों को 2-3 जिलों में एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। तो ये जो साक्ष्य है ये अभ्यर्थी जो हैं वो दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो खबर आ रही है हाईकोर्ट से उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको यही बता देते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं वापस। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती बंद करने पर जवाब तलब। 29,334 शिक्षक भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी जूनियर में शिक्षक भर्ती नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, ये मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि जूनियर में सहायक अध्यापकों के पद भर्ती यानी कि सीधी भर्ती से भरने को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया जो थी उसको अचानक बंद करने देने पर जवाब मांगा है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद सीधी भर्ती से भरने को लेकर शुरू हुई प्रक्रिया को अचानक क्यों बंद कर दिया गया, इस पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने विपिन कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने रजत एरन ने कहा, 2 अधिवक्ता हैं ऋषि श्रीवास्तव और रजत एरन। तो कहा गया कि राज्य सरकार ने अध्यापकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए 11 जुलाई 2013 को शासनादेश जारी किया, जिसके तहत जूनियर में 29,334 गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। इस भर्ती के बाद सीधी भर्ती की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया और सरकार ने 29,334 गणित विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती में शेष बचे हुए 3,000 पदों को भी सीधी भर्ती से भरने से इनकार कर दिया। कहा गया कि सरकार का यह कदम सेवा नियमावली में किए गए संशोधन के विपरीत है। तो याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी और अधिवक्ता अर्चना सिंह का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो अभी जो ये याचिका हाई कोर्ट में है वो पोषणीय नहीं है और ये याचिका विलंब से दाखिल हुई है। हालांकि याचियों के अधिवक्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भर्ती प्रक्रिया का निलंबन विचाराधीन है, जबकि प्रक्रिया समाप्त किए जाने के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है।
ठीक है। तो दोनों अलग अलग मैटर हैं। हालांकि ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है ये याचिका। मुझे लगता है कि आखिर जूनियर में जो सीधी भर्ती थी उसको बंद किया गया, तो फिर जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मार्च 2017 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं तो किस आधार पर हुई हैं। फिलहाल ये मैटर जो है लगभग जिंदा हो चुका है, और अगर ये मामला आगे चलता है तो आगे आपको कई सारे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है, आप लोग नज़र बनाए रखिए। और दोस्तों आगे चलते हैं, तो चलते हैं कुछ और भी खबरों पर। देखो यहाँ पर गलती भर्ती संस्थाओं की नुकसान उठा रहे अभ्यर्थी। तो जैसा कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी हो या फिर यूपी एचईएससी, ये भर्ती संस्थाएं लगातार परिणाम रिवाइज कर रही हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं, कई मामले में तो वो नौकरी भी कर रहे हैं, तो अब वो बाहर हो जाएंगे, कुछ नए अभ्यर्थी इन हो जाएंगे, बहुत सारे चयनित बाहर हो जाएंगे। मतलब गलती यहाँ पर संस्थाओं के लेवल पर की जाती है और भुगतना जो स्टूडेंट हैं उनको पड़ता है। तो ये वाकई बहुत ही मतलब पीड़ादायक एक प्रक्रिया है, और ऐसी प्रक्रिया पर ज़रूर जो है फोकस किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो। लेकिन फिर भी आयोग हैं, ये गलतियां करते रहते हैं, और अपनी गलतियों के ये लोग मानवीय त्रुटि बताते हैं, जबकि अगर अभ्यर्थियों से कोई गलती हो जाए तो फिर उसको ये लोग माफ़ भी नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीछे 2021 के प्राप्तांक और कट ऑफ को लेकर सफाई दी है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से परीक्षा में सम्मिलित पदों के पदवार और श्रेणीवार कट ऑफ अंक के संबंध में जारी विज्ञप्ति के अनुसार 3 प्रकार के पदों अधिशासी अधिकारी ग्रेड 1, सहायक नगर आयुक्त, उप कारापाल और प्राविधिक सहायक रसायन के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया है। इन पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को ही कट ऑफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ये बात कही गई है। और भी कई खबरें हैं, जैसे कि यूपी में बढ़ी सीटीईटी की 26,000 सीटें सभी फिर से फुल। तो अब लास्ट डेट बहुत ही करीब है, आज 24 तारीख है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी में सभी सीटें भर चुकी थी। इसके बाद यूपी में कुछ सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी 21 जिलों में सीटें बढ़ाई गई थी, जो कि शाम तक फिर से फुल हो गई हैं। और अब जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनको फिर से दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश की ओर या फिर अदर स्टेट की ओर जाना पड़ रहा है। मतलब मिला जुला कर ये स्थिति है कि अब यूपी में सीटीईटी के लिए कोई भी सीट जो है रिक्त नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी नया आवेदन करता है तो उसे जो है दोबारा से मतलब वही दूसरे जिलों की ओर जो है जाना पड़ेगा। दूसरे जिलों की ओर क्या, दूसरे प्रदेशों की ओर, ठीक है। तो सीटें बढ़ी और फिर से फुल हो गई हैं। और एक खबर और भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 36 पद बढ़ाए गए हैं। विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अब कुल पद हो गए हैं, कितने पद हो गए हैं, 1017 पद हो गए हैं, ठीक है। ये जानकारी आपको मिल जाएगी upHESC51.com पर और www.upHESC.org पर। तो यहाँ पर देखिए 4 महाविद्यालयों के पद निरस्त किए गए हैं, 4 अन्य के जोड़े गए हैं। तो ये खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सारी जो न्यूज़ क्लिप है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।